नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, जिसके आगे जो है आपके अप्रैल में होने की संभावना है। तो आपके टीजीटी पीटी वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है साहित्य से हम आज की वीडियो में जा करने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके इससे पहले के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट किए थे। अगर आपने वह वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको जो है ये स्टैट 2024 के नाम से प्लेलिस्ट जो बनी हुई मिल जाएगी। तो उसमें जाकर जो आप इनसे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। कल वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो अन्य सभी वीडियो है वो आपको चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेंगी 2024 वाली जो बनी हुई है। तो सभी की सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और तो जल्दी से देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, वैदेही बंधरो हृदयम विदत है। अब ये जो यहाँ पर सूक्ति जो आई थी इसमें, तो रघुवंशस्य अस्मिन पद्यांश से वैदेही बंधु भवति। अब वैदेही बंधु की जो ये बात हुई है ये इसमें कौन है? कई बार तो ये भी आ जाता है कि कहाँ से ली गई है ये, तो रघुवंश महाकाव्य जो उसमें से ली गई है। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है ये, और 19 सर्गों में है, और 1569 इसमें श्लोक है। इतनी बात भी आप याद रखिएगा। तो ये जो पद्यांश है इसमें वैदेही बंधु लक्ष्मण राम भरत या रघु किन के लिए आया था? तो यह आया था राम के लिए। तो रघुवंश जो महाकाव्य है इसका जो 14वां सर्ग है, 14 सर्ग में एक 33वां श्लोक आया है। तो उसमें जो आपको इनके बारे में देखने को मिल जाएगा। वैदेही के ऊपर लगाए गए कलंक की बात सुनकर राम के हृदय में शोक की वह लहर वैसे ही फैल गई थी जैसे कि हथौड़ी की चोट से तपा हुआ लोहा फैल जाता है। इस प्रकार का जो है इसमें ये श्लोक आया था। अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा उक्त कथानुसारम पुरा पुत्रियंती सरस्वती कुत्र तपस्यमास विंध्य गिरो सह गिरो तुषार गिरो या मेरु गिरो। अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा। तो कौन सा है? तुषार गिरो। तो श्री जो राजशेखर है इनके द्वारा जो रचित है काव्य मीमांसा, तो इसमें सरस्वती ने तुषारगिरी जो पर्वत जो था उस पर तपस्या की थी। तो काव्य मीमांसा जो उसमें आपको देखने को मिलेगा श्री राजशेखर के द्वारा जो रचित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, तव्य दृष्टि तस्य निर्वाति मन है मन भव जवलितम आलोक ही मानसो विकसित कुसुम कुमुदवत्या। श्लोक है यहाँ पर ये, अत्र मन सह प्रतिबिंबनम केन सह वर्तते हिमांशुन सह कुमुदवत्या कुसुमेन यमनो भवे। तो किन के साथ जो है यहाँ पर प्रतिबिंबित ये हुआ है? और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये था कुसुमेन सह। नेक्स्ट है, 10 कुमार चरिते मुख संदेह अंगानी भवंती। तो धनंजय जैन के द्वारा जो रचित है, तो ये 10 रूपक में मुख संधि के अंग बताए गए हैं। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश कितने हैं? तो कल वाली जो वीडियो थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिएगा। उसमें हमने आपको मुख संधि और ये मतलब जो अर्थ प्रकृति या कार्य की अवस्थाएं और ये संधियाँ जो है ये जो पच होती है इन सारों के बारे में बताया था। तो मुख संधि जो है ये भी जो आई थी संधि के अंतर्गत जो 5 होती है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। तो इनके भेद भी अलग अलग होते हैं सारों के, 5 के। तो वो आप देख लीजिएगा इस वीडियो के अंत में, जो आपको मिल जाएगी कल वाली वीडियो, उसमें जाकर जो आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। तो बात करें इसके भेदों की, तो 12 भेद जो है यहाँ पर इसके ये बतलाए गए थे। तो कल वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो जहाँ पर अनेक अनेक प्रयोजन और रस को उत्पन्न करने वाली बीजोत्पत्ति हुआ करती है, तो वहाँ पर मुख संधि होती है। तो बीज नामक अर्थ प्रकृति और आरंभ नामक कार्य अवस्था, इनके सामंजस्य से 12 जो यहाँ पर प्रत्यंग जो है ये माने गए हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी वाला फिर इसका हो जाएगा। इसके बाद जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कालक्रम के अनुसार जो आपने इनका सही जो क्रम है वो आपने बताना है। तो समय के अनुसार सही जो क्रम है कौन सा है?
तो सही जो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो सबसे पहले जो यहाँ पर भरतमुनि हुए हैं, भरतमुनि के बाद आचार्य मम्मट हो जाएंगे, मम्मट जैन के बाद आचार्य विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ कविराज, और फिर जो है परिराज जगन्नाथ है। तो ऐसे इनका क्रम माने गए हैं। तो नाट्य शास्त्र है भरतमुनि का, और पांचवा वेद भी कहा गया है, 36 अध्यायों में है ये। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, भरत, मम्मट, विश्वनाथ कविराज और पंडित राज जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है, हिरित्यपि भारे महत भराद उपवाह दुखेन वृषांतम शिरः शिशुपाल वधे महाकाव्य एवं वर्णनम केन सह संबंध। मतलब जो यहाँ पर ही आया था शिशुपाल वध महाकाव्य में से है, महर्षि जो मार्गजैन के द्वारा जो रचित है। तो इसका संबंध था यम वाहन महिषी से। जो यम जो होते हैं यमदेव, तो इनका जो वाहन होता है ये महिषी, जो टगा देते हैं जिसको, कुबेरन, वरुणेन या फिर इंद्रेन। तो ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा। महर्षि मार्ग के द्वारा जो रचित है शिशुपाल वध, ये 20 सर्गों में है, इतना आप याद रखिएगा। 1650 श्लोक है इसमें, और प्रथम सर्ग जो है उसमें आया था ये। प्रथम सर्ग में 57वां श्लोक पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। तो इसमें यमराज के द्वारा जो इनका वाहन है महिषी, तो इसके सिंग जा उखाड़ जाने का वर्णन था। तो ये जो इनके सिंग उखाड़ने के बारे में था। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतले दुष्यंतस्य पुरोहितः भवति वातायन गाल्वः सोमरात या मारीच। तो कौन थे इनके? और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। आधार जो यहाँ पर सोमरात जो है ये थे, सिंगारस है इसमें। राजा नायक, राजा दुष्यंत इसके नायक, और शकुंतला नायिका है। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 7 अंकों में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मुद्र राक्षस चंद्रगुप्त से अंतःपुर कंचुकी भवती। मुद्र राक्षस विशाखादत्त के द्वारा रचित है। तो चंद्रगुप्त के अंतःपुर के कंचुकी थे सिद्धार्थ के बहिनरी चंदन दास हैं या भागु राया। तो कौन थे? और इनका नाम था बहिनरी, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। तो चाणक्य के बाद जो महत्वपूर्ण पात्र है इसमें चंद्रगुप्त के जो ये कंचुकी है आर्य वहिनरी, तो इनको माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 10 कुमार चरिते सूरत मंजरिया उपाख्यानम अस्ति। राजवाहन चरिते, पुष्पोद्भव चरिते, अपहार वर्मा चरिते, उपहार वर्मा चरिते। तो 10 कुमार चरिते सूरत मंजरिया उपाख्यानम अस्ति, और जो ऑप्शन ए में है राजवाहन चरिते। तो इसमें 10 कुमार चरित महर्षि दंडी के द्वारा रचित है। 10 राजाओं के बारे में है इसमें वर्णन, 3 उच्छ्वासों में है। तो जो प्रथम उच्छ्वास इसमें राजवाहन या इनके चित्र की समाप्ति का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल वधस्य सर्ग संख्या भवति 19 एक विंशतिः या द्वाविंशतिः। तो शिशुपाल वध जो है इसमें सर्गों की संख्या है कितनी है? तो अभी हमने बात की थी, तो कितनी है इसमें? 20। बृहत्तरी के अंतर्गत ये आता है। और महर्षि माघ के बारे में कहा भी जाता है कि मेघे माघे गतम वह है नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। तो माघ जौन के बारे में ये उक्ति आती है। तो इन्होंने जो काव्य लिखा था इसके 9 सर्गों में ही अपने संपूर्ण काव्य का निचोड़ ये दे दिया था। नेक्स्ट आ जाता है, एसो किम खंड काव्यम भवति। अब खंड काव्य है यहाँ पर मेघदूतम, कादम्बरी, शिशुपालवधम या फिर किरात अर्जुनियम। और इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला हमारा, तो मेघदूत जो है खंड काव्य गीति काव्य श्रेणी में आता है। एग्जाम में आपको खंड काव्य देखने को मिलेगा। अगर खंड काव्य न हो तो फिर गीति काव्य आपको देखने को मिलेगा। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। और ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है वहाँ से लिया गया है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है,
मृच्छकटिके चारुदत्तस्य पुत्र अस्ति। अब मृच्छकटिक जो इसमें चारुदत्त के पुत्र थे, इनका क्या नाम था? मृच्छकटिक शूद्रक जैन के द्वारा रचित है। अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली घटना होती है, उसके आधार पर इसका नाम रखा गया था मृच्छकटिकम। और रूपक का दूसरा वेद है प्रकरण, 10 अंकों में है ये। अब बात करें यहाँ पर चारुदत्त के पुत्र की, तो इनका नाम था रोहसेन। तो यही मिट्टी गाड़ी में जो है, मिट्टी गाड़ी मतलब वैसे तो सोने की मांगता है, लेकिन इसको जो है मिट्टी गाड़ी बनाकर दे देते हैं। तो इनके पुत्र जो इनका नाम था रोहसेन। तो इसमें निर्धन जो ब्राह्मण है चारुदत्त, चारुदत्त का वत्ससेना नामक के वेश्या से प्रेम का वर्णन है। और मिर्चीबाज के द्वारा जो रचित है चारुदत्त नाटक, उस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, न परिचयम रक्षति न अभिजनम ईक्षते न रूपम आलोक्यते न कुलम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न वैदग्ध्यम गण्यति इत्यादि वर्णम किम अधिकृत्य विहितम? मूर्खत्वम, यौवनत्वम, लक्ष्मीम या फिर वार्धक्यम। तो इसका संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा बी से। तो लक्ष्मी के बारे में था ये। अब यहाँ से आप समझ ही गए होंगे। तो ये लक्ष्मी जो इनके बारे में था और कादम्बरी जो उसमें से लिया गया है। न परिचयम रक्षते न अभिजनम ईक्षते न रूपम आलोक्यते न कुलम क्रम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न वैदग्ध्यम गण्यति। तो लक्ष्मी जो होती है, पहले तो किसी की बात ये मिलती नहीं है, धन दौलत अगर मिल जाती है तो इसकी रखवाली करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर समय डर लगा रहता है कि कोई इसको छीन ना ले। और किसी को देखती भी नहीं है, ऊंचा है मतलब ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, कैसा है। नेक्स्ट है, अधोलिखित नाम मेलापकम चिनुत, मतलब इनका मिलान जो है यहाँ पर करना है। मिलान करने में देख लेते हैं। चक्रार पंक्ति युगस्ती भाग्य पंक्ति है, तो कहाँ से लिया गया है? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी वाला बनेगा इसमें, मतलब सपनवास दत्तम इसमें से लिया गया है। हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, तो कर्णभार जो उसमें से है। मृत्यपि नरः सर्वे सत्य तिष्ठन्ति तिष्ठति, तो इसमें से हो जाएगा पंचरात्र में से। और गुण लब्धः समेव संपदा है, तो जो एक बच गया इसमें से है। फिर ये तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये श्लोक आया था किरात अर्जुनियम में कि सहसा विदित न क्रियम वेगः परमाब्दाम पदम विनोते ही विमृश्य कारणम गुणलब्धः समेव संपदा है। तो ये ऐसा श्लोक था इसमें कि किसी काम को जो विचार करके ही किया जाना चाहिए, अचानक से कोई काम नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई करता है तो उसको फिर इसके लिए हानि उठानी पड़ सकती है। और कर्णभार की अगर हम बात करें तो इसमें जो आया था ये वाला, शिक्षाक्षम गस्ति कालप्रियात सुबद्ध मूलानि पतंती पादपाः जलम जल स्थानगतम च शुष्यति हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, तो ये कर्णभार में से था। और ये वाला पंचरात्र में से था, मृते अपि ही नरः सर्वे सत्यम तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति। और ये वाला फिर सपनवास दत्तम में से था, काल कर्मेण जगत है परिवर्तमान चक्रार पंक्ति व्यवस्थी भाग्य पंक्ति। तो साइकिल के पहिए के समान होते हैं व्यक्ति के जीवन में सुख दुख, जैसे साइकिल का पहिया घूमता रहता है कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जो सुख दुख है वो भी आते जाते रहते हैं, कभी सुख आ गई तो कभी दुख आ गई। तो समय के क्रम से बदलती हुई संसार की गति भाग्य पंक्ति के पहिए के अवयव के समान चलती है, कभी व्यक्ति के जीवन में सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं, ऐसे थे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, अधोलिखित नाम मेलम कृत, तो इनका भी मिलान ही यहाँ पर जा करना है। मिलान करने में जा इनका देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा, तो सी वाला हो जाएगा इसका। तो ध्रुवम वपुः कांचनम पद निर्मितम, तो कौन सा है इसमें से, मतलब कुमार संभव जो उसमें से लिया गया है। और
पदम ही सर्वत्र गुण है निर्धीयते, तो फिर रघुवंश महाकाव्य इसमें से हो जाएगा। मूढ़ है प्रत्ययन बुद्धि ही, तो ऑप्शन 2 जो है इसमें से हो जाएगा मालविकाग्निमित्र में से। भाव स्थिराणि जनांतर सहर्दराणि, तो जो एक बच गया अभिज्ञान शकुंतलम, तो ऐसे हो जाएगा। इसमें कहा गया था कि ये जो राजा दुष्यंत जो है वो हंसपदिका के द्वारा जो गाए गए गीत है उसको सुनकर कहते हैं कि प्रिय व्यक्ति के विरह के बिना भी अत्यधिक व्याकुल हो गया हूँ। रम्याणि वीक्षा मधुरांचनि समय शब्दान प्रियोत्स की भवती यत् सुखितो अपि जंतु तत्चेत सा समर्थि नूनम बोध पूर्णम भाव स्थिरनानि जनांतर सौहार्द्रानि। ऐसा आया था, ये 5वें अंक में आपको देखने को मिल जाएगा अगर पढ़ना चाहते हैं अभिज्ञान शकुंतलम में। और ये वाला रघुवंश में से था। पदम ही सर्वत्र गुण निर्धीयते, कि गुणों के द्वारा व्यक्ति सब जगह पहुंच जाता है। ये तीसरे सरग में आपको देखने को मिलेगा। पढ़ना चाहते हैं तो 62वें नंबर का श्लोक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये। और ये वाला मालविकाग्निमित्र में से था। पुराणम इत्येव न साधु सर्वे न च अपि काव्यम न्यम इतिवद्यम संतः पृक्ष्य अंतर्भजन्ते मूढ़ः पर प्रत्ययन बुद्धि, इस प्रकार का था। और ये कुमार संभव जास में से था। ध्रुवम वपो कांचनम पद निर्मितम मृदु प्रकृत्य च संसार में च, कि जब पार्वती को लगा कि इतनी प्रारंभिक तपस्या से अभीष्ट फल मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, तो उन्होंने अपने शरीर की सुकुमारता की परवाह छोड़कर प्रचंड तप करना शुरू कर दिया था। मतलब पहले तो वैसे तपस्या करी थी पार्वती शिव को पाने के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई टाइम बीतता जा रहा है और अभी तक शिव पर खुश नहीं हुए हैं उनसे, तो उन्होंने और जो कठिन जो मेहनत जो थी तपस्या वो करनी शुरू कर दी थी। तो जंगल में जो ये कंदमूल जो थे उनको खाना शुरू कर दिया था, और अन्य चीज़ को छोड़कर जो पेड़ पौधे से अपने आप गिर जाते हैं तो उन्हीं को खाकर जाओ जीवन निर्वाह करने लग गई थी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन। सूर्यतम महाभाग विदर्भ है नाम जनपद है तस्मिन भोज वंश भूषणम। अब यहाँ पर ये इति गद्य खंडम कस्याम रचनाएं विद्यते कादम्बरी शपन वाद्यते 10 कुमार चरित या फिर हास्य चरित। तो इसका जो संबंध है ये 10 कुमार चरित जो उसमें से लिया गया है। श्रुतम महाभाग विदर्भ है नाम जनपद है तस्मिन भोज वंश भूषणम, ये वाला। अगला क्वेश्चन आ जाता है वाचा कठिन मायांति भंग श्लेष विशेषता है न उद्वेग है तत्र कर्तव्य यस्मात् नये का रस है कवि है। तो इति पदम कस्मिन काव्ये विलसति। तो क्वेश्चन है यहाँ पर वाचा कठिनम आयांति, तो ये जो पद्य है कस्मिन काव्ये विलसति कादम्बरी नलचंपू काव्य 10 कुमार चरित शिवराज विजय। तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला हमारा रहेगा, तो त्रिविक्रम भट्ट जैन के द्वारा जो रचित है नलचंपू उसमें से ये लिया गया है। और क्या इसमें कहा गया था, मतलब काव्य की वाणियाँ सभंग श्लेष की विशेषता से कठिन हो जाती हैं, पर उससे क्या है घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कवि के लिए केवल एक ही रस नहीं होता। कवि ने अपने काव्य में कहीं कठिनता और कहीं मृदुता सृष्ट करता है, तो जिससे रस स्वाद दुष्कर नहीं होता बल्कि अच्छा हो जाता है। तो ये पद्य जो है नलचंपू काव्य उसमें से लिया गया है, त्रिविक्रम भट्ट जैन के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट आ जाता है एतद नाटक देव महाकवि भगवती विरचितम नास्ति। तो एक इसमें नहीं है, अब जाइए कौन से वाला है। तो इसमें देखिए तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, मतलब ए विक्रम उर्वशी और ये सी वाला मृच्छकटिका। तो ये दो नहीं है, विक्रम उर्वशी मृच्छकटिकम ये वाले, क्योंकि विक्रम उर्वशी कालिदास जैन के द्वारा रचित है त्रोटक नामक नाटक, और मृच्छकटिकम ये शूद्रक के द्वारा रचित है, और भभूति जैन के द्वारा उत्तरामचरितम 7 अंकों में लिखा गया है। मालती माधव 10 अंकों में रचित है। तो इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन आ जाता है
बुध चरिते सर्ग प्राथम्यन क्रम से सर्ग नामोचितम उत्तरम चिनुत। तो इनका जो सही जो उत्तर है, सही मिलान, वो जो यहाँ पर करना है। तो इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला इसका बनेगा, ACBDE ये वाला। तो सबसे पहले ए, बुध चरित सर्ग प्रथमेन, तो अशोक जैन के द्वारा रचित है ये बुध चरित, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के ऊपर था, ये 28 सर्गों में है। तो सबसे पहले जो इसमें संवेगोत्पत्ति थी, उसके बाद स्त्री निवारण, फिर जो अभिनिष्क्रमण, और फिर ये डी वाला तपोवन प्रवेश, और 5वां अंतःपुर विला। तो इस प्रकार से जो इसमें ये माने गए हैं। तो पहले जो 13 सरगाओं के नाम है, जैसे सबसे पहले भगवत प्रसूति था इसमें। तो यहाँ पर हम इनके बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये आपको जो इनके सर्ग हैं उनके नाम भी जो बताएंगे। तो बुध चरित 28 सर्गों में था, जिसमें से 14 सर्गों तक बुध के जन्म से बुद्ध प्राप्ति तक का वर्णन है, किंतु बुध चरित मूल रूप से अपूर्ण ही उपलब्ध है। तो 28 सर्गों में विरचित इस महाकाव्य के दूसरे सर्ग से लेकर 13वें सर्ग तक पूर्ण रूप से तथा पहले एवं 14वें सर्ग के कुछ ही अंश मिलते हैं। तो प्रथम सर्ग के प्रारंभ के 7 श्लोक और चतुर्थ 10 सर्ग के 32 से 112 तक के मतलब 81 श्लोक मूल में नहीं मिलते हैं। तो चौखंबा संस्कृत सीरीज और चौखंबा विद्यावन की प्रेरणा से उन श्लोकों की रचना श्री रामचंद्र दास ने की थी, और उन्हीं की प्रेरणा से इस संस्करणवाद भी आगे किया गया। तो इस महाकाव्य के जो शेष सर्ग संस्कृत में उपलब्ध नहीं है। तो 15 से जो 28 सर्ग हैं, इनकी मूल संस्कृत प्रति भारत में बहुत दिनों से अनुपलब्ध है, उसका अनुवाद तिब्बती भाषा में मिला था। तो उसके आधार पर किसी चीनी विद्वान ने चीनी भाषा में अनुवाद किया था, और ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय से संस्कृत अध्यापक डॉक्टर जॉनस्टन ने उसे अंग्रेजी में लिखा था, और इसका अनुवाद श्री सूर्य नारायण चौधरी ने हिंदी में किया था। तो जिसका श्री रामचंद्र दास ने संस्कृत पद्यमय काव्य में परिणत किया। तो बुध चरित के जो 28 सर्ग हैं, इसमें भगवत प्रसूति, संवेगोत्पत्ति, अभिनिष्क्रमण, तपोवन प्रवेश, अंतःपुर विलाप, कुमार अन्वेषणम, श्रेणी अभिगमनम, बुद्ध तव प्राप्ति, महाशिष्याणा प्रवज्य प्रमुख है। तो प्रथम जो 13 सर्गों के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ भगवत प्रसूति है, उसके बाद अंतःपुर विहार, संवेगोत्पत्ति, स्त्री विघातन, अभिनिष्क्रमण, छंदक निवर्तनम, तपोवन प्रवेशम, अंतःपुर विलापम, कुमार अन्वेषणम, श्रेण अभिगमनम, काम विग्रहणम, आराड़ दर्शन और मारविज है। तो ऐसे जो है इनके सिर्फ ये 13 जो है सर्ग है, इनके बारे में पता लगता है, क्योंकि अपूर्ण इसको माना गया है। तो 13 सर्गों के नाम हैं। तो यही मिलते हैं इनके क्रम, फिर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन आ जाता है, हर्षचरितम इत्यस्य रचनाकार है वर्तते। अब हर्षचरितम जो है बाणभट्ट श्रीहर्ष भारवी या हर्षदेव है। तो ये जो हर्षचरितम जो है राजा हर्षवर्धन जो थे, इनके जीवन चरित्र के ऊपर था। तो क्योंकि महर्षि बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे, जो थानेसर के शासक थे, तो इनके जीवन चरित्र के ऊपर इन्होंने लिखा था ये। और इनके समय में चीन यात्री जो हिंसांग थे, वो भारत यात्रा पर आए हुए थे। तो ये और भारत यात्रा के जो वर्णन के बारे में इन्होंने अपनी जो पुस्तक है CUC उसमें बतलाया था। तो हर्षचरितम जो है ये 8 उच्छ्वासों में है। नेक्स्ट आ जाता है, सर्व प्राचीन रचनाया प्रथमेन कालक्रम अनुसार उचित उत्तरम चिनुत। तो सही जो क्रम है उत्तर, वो आपने यहाँ पर इसका बताना है। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन डी वाला बनेगा, इसमें DEBAC ये वाला इसमें बनेगा। तो इसमें देखें तो सबसे पहले जब महर्षि वाल्मीकि इनके द्वारा जो रचित है रामायण, ये वाली आ जाती है। उसके बाद भास के द्वारा जो सप्रमाद दत्तम नाटक जो लिखा गया था, 13 नाटक इन्होंने लिखे थे, ये वाला आ जाएगा। फिर कालिदास के कृत कालिदास जैन के द्वारा जो रचित है कुमार संभवम, ये वाला आ जाएगा। फिर भारवी जैन के द्वारा जो रचित है किरात अर्जुनियम, ये वाला आ जाएगा। और उसके बाद श्रीहर्ष द्वारा जो रचित है नैषधीयचरितम, ये वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका क्रम है।
नेक्स्ट आ जाता है यथा हिरण्यम सूची धातु मध्य मेरु गिराणाम सरसाम समुद्र है इदम वचनम कस्मिन काव्ये विलसति। तो ये उत्तराम चरित बोध चरित किरातर्जनी या फिर मुद्रा राक्षस है। अब इसमें देखें तो ऑप्शन जैसी वाला हो जाएगा इसमें, तो बोध चरित जो उसमें से ये लिया गया है और सुघोष जैन के द्वारा रचित है, 28 सर्गों में है। तो इसमें श्लोक था कि यथा हिरण्यम सूची धातुर मध्य मेरु गिराणाम सरसाम समुद्र हैं तारासु चंद्र हैं तप ताम च सूर्य हैं पुत्र हैं तथा ते द्विपदेशु वर्त हैं। कि जिस प्रकार से धातुओं में स्वर्ण मतलब सोना, पर्वतों में सुमेरु और जलाशय में समुद्र, ताराओं में चंद्रमा और अग्नियों में सूर्य श्रेष्ठ है, तो इसी प्रकार से मनुष्यों में आपका पुत्र श्रेष्ठ है। तो ऐसे जाइए श्लोक आया था इसमें बोधचरित में। नेक्स्ट है अत्रि अख्याति ही रचना वर्तते। अब ये अत्रि ख्याति ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखने को जरूर मिलेंगे आपको ऐसे वाले क्वेश्चन। तो ये किनकी थी? पंडित मथुरानाथ शास्त्री, मधुसूदन ओझा, गिरिधर शर्मा या विद्याधर शास्त्री। तो ये जो मानी गई यहाँ पर पंडित मधुसूदन ओझा, तो इनकी मानी गई है। ये पंडित जो मधुसूदन ओझा जो इनका जन्म ये मिथिला मतलब बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है श्री रामदेव वृष्य महाकाव्यम अस्ति। अब इनका महाकाव्य कौन सा है? साकेत सग्रम, श्री हनुमंतूतम, जानकी जीवनम या दशकंठ वधम। तो कौन सा है यहाँ पर इनका? और इनका जो ऑप्शन ए वाला रहेगा साकेत संग्रम, ये वाला। तो ये पंडित रामदेव देवरिया जो है इनका है। और जानकी जीवनम, तो ये उनका है अभिराज राजेंद्र मिश्र का। और श्री हनुमान दूतम ये नित्यानंद शास्त्री जो है इनका है। और दशकंठवधम ये महाउपाध्याय है पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, ये इनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखितेषु महाकाव्यम नास्ति। अब इसमें जो एक महाकाव्य नहीं आता है तो वो कौन से वाला है? हरनाम अमृतम, राजलक्ष्मी स्वयंवरम, भृत्याभरणम या वासुदेव चरितम। तो इसमें जो ये ऑप्शन सी में दिया गया है वासुदेव चरितम, ये वाला। तो ये महाकाव्य इसमें नहीं आता है। और ये हरनाम अमृतम ये विद्या वाचस्पति विद्याधर शास्त्री जो इनके द्वारा रचित है महाकाव्य है। और इसमें 16 सर्ग है, 16 सर्गों में है ये, जिसके नायक जो है पंडित हरनाम दत्त जो है इनको माना गया है। और ये राजलक्ष्मी स्वयंवरम इसके रचनाकार है पंडित श्री राम दवे। और भृत्याभरणम ये श्री रामदेव का है, श्री रामदेव, ये 37 सर्गों में है, 37 सर्गों में। तो इतना जो है इसमें याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है मकरंदिका चंपो काव्यम केन विरचित। पंडित विद्याधर शास्त्री न गणेश राम शर्मना जगदीश चंद्र आचार्य या नवल किशोर अलंकारेण, नवल किशोर कांकरेण। मतलब किन के द्वारा रचित है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो बी वाला इसमें रहेगा, तो पंडित जगदीश चंद्राचार्य, तो इनके द्वारा रचित माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है पंडित जो गणेश राम शर्मणा काव्य रचना वर्तते। तो इनकी जो काव्य रचना है इनमें कौन से वाली है? तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा ये वाला। तो ये जो लक्ष्मण अभ्युदयम जो दिया गया है तो ये है पंडित गणेश राम शर्मा विरचित। अगला क्वेश्चन है रामचरित आब्धिरत्नमिति महाकाव्य कति सर्गः सन्ति? 20, 15, 18 या फिर 14 सर्गः। तो
तो इसमें कितने हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन डी वाला इसमें हो जाएगा। तो चतुर्दश मतलब जो 14 जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। तो 14 है इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखितेषु रामायण आधारितम नाटकम अस्ति। अब यहाँ पर जो है रामायण पर आधारित कौन से वाला है। प्रतिमा है, शपनवादत्तम, वेणि समाहारम या प्रतिज्ञा योगेंद्रायण। तो रामायण आधारित नाटकम अस्ति, तो रामायण पर आधारित है। अब इसमें अगर हम देखें तो जैसे प्रतिमा नाटक है तो ये भी रामायण पर आधारित है। वेणि संहारम महाभारत पर आधारित है। शपनवादत्तम लोक कथा पर आश्रित है। और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण ये भी लोक कथा पर ही आश्रित है। तो ऐसे अगर हम देखें तो ये जो प्रतिमा नाटक जो है इसी को क्या फिर यहाँ पर सही इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हनुमान दूतम इति खंड काव्यस्य रचनाकार वर्तते। हनुमान दूतम जैसे ये जो खंड काव्य इसके रचनाकार हैं प्रभाकर शास्त्री, पंडित नित्यानंद शास्त्री, सूर्य नारायण शास्त्री या पंडित विद्याधर शास्त्री। हनुमान दूतम खंड काव्य है, इसके रचनाकार हैं कौन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन सी में दे रहे हैं पंडित नित्यानंद शास्त्री, तो इनका हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण अभ्युदयम, ये भी यहाँ पर काव्य है। ब्रह्मानंद शर्मा है, नित्यानंद शास्त्री ने है, राम प्रताप शास्त्री ने या गणेश राम शर्मा है। तो लक्ष्मण अभ्युदयम जो काव्य है ये किनका है। अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला इसमें हो जाएगा। तो गणेश राम शर्मा, तो इनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है पंडित विद्याधर शास्त्री रचना न वर्तते। वैचित्र्य लहरी, लीला लहरी, मत लहरी, काव्य लहरी। तो पंडित विद्याधर शास्त्री इनके द्वारा जो रचित नहीं है, कौन से वाली है। तो काव्य लहरी ये वाली, ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन है हरनामामृतम इत्यस्मिन् महाकाव्ये सर्गाः सन्ति। हरनामामृतम जो इसमें कितने हैं और सर्गों की संख्या इसमें 16 मानी गई है। 16, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है गिरिधर सप्तशती इति ग्रंथस्य रचयिता वर्तते। पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, गिरिधर शर्मा नवरत्न, गिरिधर व्यास शास्त्री या गिरिधर द्विवेदी। तो गिरिधर सप्तशती जो इसके रचयिता है कौन है। ऑप्शन जो सी में यहाँ पर आए हैं, जिनके पीछे नवरत्न है, पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न। और ये जो गिरिधर शर्मा जो है इनके द्वारा जो रचित रचनाओं की बात करें तो इन्हें महर्षि कुल वैभवम, ब्रह्म सिद्धांत, प्रमेय पारिजात, स्मृति विरोध, परिहार, तो ये रचनाएं भी मानी गई है। अगला क्वेश्चन है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री रचना वर्तते। जगत गुरु वैभवम, महर्षि कुल वैभवम, साहित्य वैभवम या फिर काव्य वैभवम। तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री रचना वर्तते, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है। कौन सी है, साहित्य वैभवम, तो इनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है किंतु कुटिलता इत्यस्य ललित निबंधस्य लेखका वर्तते। किंतु कुटिलता राम प्रताप शास्त्री, पंडित विश्वेश्वरनाथ रेव, ब्रह्मानंद शर्मा या भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। तो किंतु कुटिलता तो यह है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के द्वारा रचित। और ये एनसीईआरटी वाली जो बुक है आपके सिलेबस में भी आई हुई है, तो उनमें है ये लेसन 1 किंतु कुटिलता। तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो इनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा काव्य शास्त्री ने रचना नास्ति।
तो ब्रह्मानंद शर्मा जो है इनके द्वारा रचित नहीं है। वस्तु अलंकार दर्शनम, काव्य सत्यालोक, अभिनव वर मीमांसा या तत्व शतकम। अब नहीं है, कौन से वाली है? तो ये ऑप्शन डी वाली, तत्व शतकम, ये वाली। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, 10 कंठवदम वर्तते। अभी ये महाकाव्य है, चंपू काव्यम, खंड काव्यम या नाटकम। 10 कंठ वधम क्या है? और इसको माना गया है चंपू काव्य है, तो ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा। रचनाकार जो इसके ये महामहा उपाध्याय है, पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी ये हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, चातुर्वर्ण्य शिक्षा इति रचनाया रचिता वर्तते। पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, पंडित हरिद्विज दुर्गा प्रसाद द्विवेदी या हरिशास्त्री दादी। चातुर्वर्ण्य शिक्षा इसके रचना जो रचनाकार जो यहाँ पर माने गए हैं तो कौन है? पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा इन्होंने ये देवराज चरितम, साहित्य दर्पण टीका, चातुर्वर्ण्य शिक्षा, 10 कंठवदम और उपपत्ति शेखर, ये वाली भी जो काव्य है इन्होंने लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, सपनवास दत्तम नाटक उदयन से विनय नाम की मासीत। अब सपनवास दत्तम जो नाटक है इसमें जो उदयन आए थे नायक, इनकी वीणा जो नाम आया था उसमें तो सरस्वती, घोषवती, भास्वती या पद्मावती। तो क्या नाम था इनकी वीणा का? घोषवती। और सरस्वती की वीणा का भी बारे में हमने पढ़ा था कच्छ भी। नारद की वीणा भी हमने पढ़ा था महती, शिशुपाल वधम महाकाव्य में भी आई थी, तो ये महती है। अगला क्वेश्चन है, चातुर्वर्ण्यम इत्यस्य लेखका अस्ति। अब चातुर्वर्ण्यम जो इसके लेखक कौन है? पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, राम प्रताप शास्त्री, दुर्गा प्रसाद द्विवेदी या पंडित हरिद्विज है। चातुर्वर्ण्यम जो इसके रचयिता जो है ये ऑप्शन ए वाले हैं, पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पलता इत्यस्मिन् काव्ये प्रमुखतया वर्णनम अस्ति। कल्पलता जो इसमें प्रमुखता से वर्णन है, दुर्गा, राधा, सीता या अन्नपूर्णा। तो किन के बारे में है? तो इसमें है राधा के बारे में, तो ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, पंडित गिरिधर व्यास शास्त्री नायक कृष्ण आराधन पुरा काव्य रचना वर्तते। तो कौन से वाले है यहाँ पर? अब ऑप्शन जो ए में यहाँ पर दिए गए हैं श्री कृष्ण चरितम, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, यात्रा विलासम कथा वर्तते। अब ये यात्रा विलास कथा है, उपन्यास आख्यायिका ललित निबंध है। तो क्या है? कथा से भी आप याद रख सकते हैं, तो क्या है? कथा है। कथा के 3 भेद माने गए हैं, वाद, जलप और विदंडा। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से प्रकरण नामक रूपक कौन सा है? अब प्रकरण वाला कौन सा है ये हमने आपको पहले भी बताया था। रूपक का दूसरा वेद प्रकरण, तो जो महर्षि सुदर्ग द्वारा जो रचित है, मृच्छकटिकम 10 अंकों में है, तो ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तथा में माधवी देवी विवरम दातुमहर्ति उत्तरे वाल्मीकि रामायण कांडे के अनुक्तम। सीतया, कौशल्या, केकया या पृथ्व्या। और ये कहा गया था सीतया, ऑप्शन ए वाला। तो वाल्मीकि के द्वारा जो रचित रामायण इसके उत्तरकांड में सीता के द्वारा कही गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिमा नाटकस्य रचिता वर्तते। तो इसमें महर्षि कालिदास, भट्टनारायण, भगवती या फिर भास है। तो कौन है? तो भास है, ऑप्शन डी वाले। 7 अंकों का नाटक है। नेक्स्ट है, वियोग शतकम इति खंड काव्य रचिता वर्तते।
डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा, जगदीश चंद्राचार्य, श्री राम दवे या नित्यानंद शास्त्री। तो ये नाम आप याद रखेगा, एक क्वेश्चन तो आपके एग्जामिन में से बुक में से जरूर आएगा, किसने कौन सा काव्य लिखा है। तो ये वियोग शतकम जो है ये पंडित जो श्री राम दवे जो है इनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है सतन युगम असुर सनातम। तो ये जो यहाँ पर आया था इसमें, तो इतिमाम आर्य पभाट मातंग कुमारी वैशंपायन कुमार पालिता यह प्रतिहारी। और इसका संबंध है ऑप्शन जो सी है, वैशंपायन। तो शूद्रक जो थे, जो मृच्छकटिक, ये शूद्रक जो है ये कादम्बरी उसमें से है। तो शूद्रक के दरबार में जो एक चंडाल कन्या थी वो वैशंपायन नामक जो सुख है तोता उसको लेकर आती है। ये जो तोता था मनुष्य की जो वाणी जो था वो बोलता था, और राजा की प्रशंसा में एक आर्य छंद इसमें क्या है, दाहिना पैर उठाकर पढ़ता है। तो इनका बोलने का कुछ तरीका होता है, तो उस तरीके से दाहिना पैर उठाकर बोलते हैं और शब्द का उच्चारण करके महाराज को लक्ष्य करके आर्य छंद पढ़ते हैं कि आपके शत्रुओं की वनिताओं का सतन युगल नेत्र वलसित अश्रु जल से स्नान करके हृदयस्थ शोक अग्नि के अत्यंत समीप रहकर एवं आहार को तिलांजलि देकर मानव व्रत का आचरण कर रहा है। तो यही सुख अपने जन्म तथा हरिद्वार महर्षि जाबाली के आश्रम में पहुंचने का वृतांत बताता है। तो वैशंपायन जो तोता था वो कहता है आर्य छंद में। नेक्स्ट है कादम्बनी ग्रंथ से रचनाकार है डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, भट्ट मथुरनाथ शास्त्री, हरिराम आचार्य या मधुसूदन ओझा। कादम्बनी, अब वो कादम्बरी था महर्षि बाण भट्ट के द्वारा रचित, ये कादम्बनी है। तो देखने में जैसे लगता है जल्दबाजी में कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो ये पंडित जो मधुसूदन ओझा है इनके द्वारा रचित है। और ये हरिराम आचार्य जो है इनका था ये नैवेद्यम ये वाला इनका है। और भट्ट मथुरानाथ शास्त्री इनका साहित्य वैभव है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री इनका ये वाला है साहित्य वैभव, क्योंकि इनके बारे में एग्जाम में जा आता है। तो ये वाला था साहित्य वैभव, ये इनका है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा केन से कस्य संबंध है। तो मिलान यहाँ पर करना है किसका किसके साथ संबंध है, आसान क्वेश्चन है। तो जिसका पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देखिएगा। इसमें जैसे त्रिविक्रम भट्ट है, इनके द्वारा कौन सा रचित है, नलचंपू काव्य, ये लिखा था इन्होंने। भट्ट नारायण का कौन सा है, तो भट्ट नारायण वीणसंहार ये लिखा था इन्होंने। और विशाखा दत्त का कौन सा मुद्राक्षस है, और शूद्रक का मृच्छकटिकम। तो ऐसे मिलान हो जाएगा इनका, ऑप्शन में देख लेना आप, ये वाला हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट है क्लेश है फलेन ही पुनः नवतांग विदिते, ये पंक्ति कुत्रास्ति। अब ये ली गई थी कुमार संभवे, रघुवंश, महाभारत या फिर रामायण। तो कहाँ से ये ली गई है, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। मतलब जो कुमार संभव है उसमें से ये दी गई है कि कलेशा फलेन ही पुनर्नतांग विदिते, मतलब अगर कार्य करने पर भी यदि फल भी मिल जाए तो सारे कष्ट और क्लेश भूल जाते हैं। तो जैसे मतलब आप अपने स्टैट से लगा लो, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं स्टैट पास करने के लिए, तो अगर आपका स्टैट क्लियर हो जाता है तो आपकी जो दिन रात की मेहनत है जो आपने की है वो सारी आप भूल जाओगे। चाहे आपने कितनी दुख उठाए थे तो सारे व्यक्ति भूल जाता है अगर व्यक्ति को अपना मेहनत का फल मिल जाता है। तो कार्य करने पर यदि फल मिल जाए तो सारे कष्ट क्लेश जाओ व्यक्ति भूल जाता है। तो इस प्रकार की पंक्ति आई थी, ये कुमार संभव में है, क्योंकि पार्वती तपस्या कर रही थी तो बहुत ज़्यादा कष्ट उठा रही थी वो, क्योंकि तपस्या करती थी और जो वहाँ के जो फल कंदमूल जो फल थे उनको खाकर अपन जीवन यापन करती थी। और तो अगर व्यक्ति को अपने फल मिल जाए, मतलब शिव को प्राप्ति के लिए वो तपस्या कर रही थी, अगर वो मिल जाए तो अपने सारे दुख जो व्यक्ति भूल जाता है। कुमार संभव में कितने सरक हैं, 17 सरक हैं इसमें, 17।
और ये रघुवंश महाकाव्य, इसमें 19 हैं, 1569 श्लोक हैं इसमें। रामायण में कितने हैं? 7 कांड हैं इसमें। महाभारत 18 पर्वों में है। नेक्स्ट आ जाता है जातक कथा मूलतः कस्य भाषा में रचता? प्राकृत, संस्कृत, पाली या आंग्ल भाषा? तो जातक कथा जो है ये किस में है? अब ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा। तो किस में है? पाली भाषा में है। और ये जो बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक और शुद्ध पिटक, इनके अंतर्गत जो ये आगंतुर जो निकाय है इसका 10वां भाग है। और इनमें भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की जो कथाएं हैं वो दी गई है। तो बुद्ध तो प्राप्त कर लेने की अवस्था के बाद जो भगवान बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, तो बोधिसत्व कहलाए थे। और भगवान बुद्ध ने अनेक रूपों में जन्म लेकर समाज को उपदेश दिया है। तो उन्हीं उपदेशों का जो संग्रह है ये जातक कथाओं में है। और इनकी जो संख्या जो 500 मानी गई है। और गद्य में भी है, पद्य में भी है, दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अंगस्य अति विस्तरेण वर्णात्मक रस दोषः वर्तते? कुमार संभव कुमार वर्णने, कुमार संभव में रति विलाप वर्णने, हरिग्रीव वर्णने या नारद वर्णने? तो अंगस्य अति विस्तरेण वर्णात्मक रस दोष वर्तते। अब ऑप्शन रहेगा यहाँ पर बी वाला। तो ये कुमार संभवे रति विलाप वर्णने। तो जहाँ किसी अंगभूत रस का परिपोष हो जाने पर भी बार बार उसे उद्दीप्त किया जाए तो वह दोष प्रबंध काव्य में ही संभव है। और इसी से ही कुमार संभव के रति विलाप संदर्भ को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है रघुवंश त्रयोदश सर्गे नदियम वनिता नास्ति? मंदाकिनी, सरयू, नर्मदा या गोदावरी? तो रघुवंश महाकाव्य जो है इसमें नहीं है। कौन सी? नर्मदा, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है। तो रघुवंश महाकाव्य का जो ये 13वां सर्ग है इसमें नर्मदा नदी नहीं आती है। और कौन कौन सी आती है इसमें? मंदाकिनी, सरयू, गोदावरी, ये आ जाएंगी इसमें। तो नर्मदा का वर्णन इसमें नहीं हुआ था। और 13वां जो सर्ग है इसमें गंगा यमुना के संगम का वर्णन है। नेक्स्ट आ जाता है शिशुपाल वधे सर्गा संति। अब ये शिशुपाल वध में कितने हैं? तो आपको याद हो चुका होगा, आप तो बहुत बार जो हमने ये क्वेश्चन कर भी लिए हैं। तो देखते एग्जाम से बता दोगे आप तो कितने हैं इसमें? 20 हैं। 1650 श्लोक हैं इसमें। महाभारत का जो सभा पर्व है उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैषिध्य चरिते पंच नली प्रसंगे वर्णितास्ति? पंचम, त्रयोदश, नवम या सप्तदश सर्गे? तो किस में है? और ये हुआ है 13वें सर्ग में, त्रयोदश सर्ग। तो ये पंचनली का प्रसंग नैषध के 13वें सर्ग में वर्णित पंचनली में 5 देवताओं का वर्णन किया गया है। तो पंच से आप याद रख लीजिएगा। पंच मतलब 5 देवताओं का वर्णन हुआ था इसमें। इंद्र, वरुण, यम, अग्नि और नल। तो ये 5 देवता थे और इन्हें ही पंचनली कहा गया है। नेक्स्ट है शिशुपालवध महाकाव्य प्रधान रस वर्तते? वीर है, करुण है, श्रृंगार है या फिर शांत है? अब शिशुपालवधम जो है इसमें रस आया था कौन सा है? जहाँ पर युद्ध का वर्णन हो, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। तो वीर रस फिर उसमें होता है। तो वीर रस का वर्णन है इसमें, ऋषि माघ के द्वारा रचित है। और कहाँ के थे माघ? श्री भीनमाल जो स्थान है वहाँ के, राजस्थान में जो आता है। नेक्स्ट है पार्वती उपवास तत्परा रात्रि निर्णय मार्गशीर्ष मासस्य कार्तिक पौष या माघ मासस्य? इसमें देखें तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका?
इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो कौन सी थी ये? पौष मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरितम इत्यस्मिन् ग्रंथे उच्छ्वासा सन्ति। हर्षचरितम उच्छ्वास है, इसमें कितने उच्छ्वास हैं? तो 8 हैं, ऑप्शन सी वाले। और आख्यायिका है, आख्यायिका ग्रंथ। तो इसके जो प्रथम 3 जो उच्छ्वास है, इसमें बाण की आत्मकथा का वर्णन है। राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के ऊपर लिखा गया था ये। नेक्स्ट है अवजानासि माम यस्याह दत्तेते न भविष्यति मत परसुति मनाराध्या प्रेजिति इति सशाप सुरभि अहल्या नंदिनी अरुंधति। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से हो जाएगा, मतलब जो सुरभि है। तो सुरभि से साप, मतलब ये जो साप जो था सुरभि ने दिया था। अब सुरभि कौन? मतलब जो एक कामधेनु है, कामधेनु गाय, तो उन्होंने दिया था। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो रघुवंश महाकाव्य जो उसमें से है, प्रथम सर्ग में से श्लोक था ये कि अब जानासी माम यस्माद ते न भविष्यति मत परसोति न मम मत परसोतिम अनाराध्या प्रेजति तो हम ससापसा। कि राजा दिलीप के पुत्र न होने पर उनके जो गुरु वशिष्ठ थे, उन्होंने इनको सलाह दी थी कि गाय की सेवा करने की, कि तुम जो है मेरा तिरस्कार कर रहे हो, मतलब तुम परिक्रमा आदि समुचित सत्कार न करने से मेरा तिरस्कार कर रहे हो, तो इसलिए मेरी संतान की आराधना किए बिना तुम्हें संतान नहीं प्राप्त होगी। तो ऐसा उसने कामधेनु जो गाय थी उन्होंने शाप दिया था। तो इसकी जो कहानी जो थी वो हमने आपको पहले बताई थी। अगर आप नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु मुनि इयं सविकिया मंत्र पुताम तनुम अपि अग्नौ अहोसित। सरभंग मुनि, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य या सातकर्णी। तो किन के बारे में था यहाँ पर ये? तो ये था सरभंग मुनि के बारे में, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये जो सरभंग मुनि जो है, इन्होंने स्वयं को मंत्र से पवित्र किए हुए शरीर को भी अग्नि में आहूत कर दिया था। और इन्हीं ऋषि के आश्रम का वर्णन जो आपको रघुवंश महाकाव्य का जो 13वां सर्ग है उसमें आपको मिलेगा। तो ये जो अग्निहोत्री सरभंग जो ऋषि थे, इन्होंने बहुत दिनों तक अग्नि को सुविधाओं से तृप्त करते हुए मंत्र से पवित्र अपने शरीर को भी आहूत कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 10 कुमार चरिते मंत्र गुप्त प्रयुक्त है निरौष्ठ्य वर्ण प्रयोग है लभ्यते। तो ये जो यहाँ पर वर्णन जो है ये पंचम उच्छ्वास है, सप्तम, षष्ठ या अष्टम उच्छ्वास है। किस उच्छ्वास में है? तो ये आया है सप्तम उच्छ्वास में। 8 उच्छ्वास है इसमें। और इसमें राजवाहन चरित, अपहार वर्मा का चरित, उपहार वर्मा का चरित, और ये अर्थपाल चरित, परमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, विश्रुत। तो इन जो राजकुमार जो थे इनके बारे में है। 10 राजकुमार जो हैं वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, तो अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में फिर ये बताते हैं एक स्थान पर जब लास्ट में मिलते हैं। तो ये 10 राजकुमार थे। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित्र राजवान से कति मित्राणी आसन। तो 10 कुमार चरित्र में जो इनके ये मित्र थे तो कितने थे ये? 9, मतलब 9 थे। और 9 कौन कौन से थे? तो 7 जो है इसमें मंत्री पुत्र, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, अर्थपाल, विश्रुत, पुष्प, उद्भव, परमति और सोमदेव। और 2 मिथिला नरेश प्रहार वर्मा के पुत्र थे, अपहार वर्मा और उपहार वर्मा। तो ये 10 जो कुमार है बड़े होकर दिग्विजय के लिए निकले और अपने अभियान के समय सभी एक दूसरे से अलग हो गए। और अंत में सभी जो कुमार है एक एक करके राजवान से मिलते हैं और अपनी साहसिक विजय गाथा सुनाते हैं। तो मतलब उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई थी फिर वो बताते हैं।
तो इन्हें जो 10 राजकुमार हैं इनकी शासकीय विजयगाथाओं का जो संग्रह है वो 10 कुमार चरित में किया गया है। नेक्स्ट है अज इंदुमती विवाह वर्णनम रघुवंश वर्तते। तो ये वर्णन है पंचम सप्तम षष्ठ या अष्टम सर्ग कौन से सर्ग में है, ये तो सभी को पता है, रघुवंश काव्य में से है ये। तो इनका वर्णन हुआ था 7वें सर्ग में, तो सप्तम सर्ग। अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थस्य बुद्धत्व प्राप्ति वर्णन बुद्ध चरित्रस्य कस्मिन् सर्गे लभ्यते। तो बुद्धत्व प्राप्ति का जो वर्णन है वो भी आपने इसे वैसे ही बताना है कौन से सर्ग में हुआ था ये। तो ये हुआ था 14वें सर्ग में, तो चतुर्दश सर्ग। नेक्स्ट है बुद्ध चरितस्य सब घोषेण विरचिता कियन्तः मौलिक सर्गा उपलभ्यन्ते। चतुर्दश चतुर्विंशति अष्टादश या अष्टाविंशति सर्गा। तो कितने हैं? 14 सर्ग, ऑप्शन ए वाले। तो जैसे कि हमने आपको नाम ही बताए थे इनके पहले 13 वालों के। तो नेक्स्ट है चारुदत्तस्य पत्नी वर्तते वत्ससेना दूता मदनिका रदनिका। कौन थी चारुदत्त की पत्नी? और इनका नाम था दूता। तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। और भाषा कौन सी थी इनकी? सौरसेनी भाषा थी, सौरसेनी। तो सौरसेनी भाषा है इनकी। और पुत्र का नाम था रोहसेन। वत्सन सेना ये जो है उज्जैनी की गणिका है, और इनकी भाषा भी सौरसेनी है। मदनिका ये वत्सन सेना की दासी थी। और रदनिका ये चारुदत्त जो है इनकी सेविका है। तो स्त्री पात्र जो है इसमें उनकी भाषा ये सौरसेनी प्राकृत है, सौरसेनी प्राकृत स्त्री पात्र वालों की। तो ये चारुदत्त की पत्नी जो है इनका नाम दूता था, तो सी वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिम्ब तीव्रतम अंगानी वर्षिति वजनम नभः सतपुर सेव दृष्टि फलताम गता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये लिया गया है तो कहाँ से लिया गया है ये, और इसमें ऑप्शन सी वाला हो जाएगा हमारा मृच्छकटिकम, इसमें से लिया गया है ये। अब ये क्या है कि जो आपका अलंकार है अलंकार में भी आता है। कौन सा अलंकार है इसमें? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। संभावनम अत उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेन्यात्। अंधकार मानो अंगों का लेप सा कर रहा है, आकाश से वर्षा मानो काजल सी हो रही है, दुष्ट पुरुष की गई सेवा के समान दृष्टि की फलता को प्राप्त हो रही है। तो इसमें क्या है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार या एग्जाम में आता भी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मुद्रा राक्षस नाटकस्य प्रमुख रसास्ति। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा रचित है, और इसमें बात करें तो कौन सा है? वीर रस है। इसमें 7 अंक हैं इसमें। तो इसमें मुद्रा मतलब अंगूठे के द्वारा राक्षस को वश में करने का वर्णन है। नायक जो इसमें चाणक्य है, नंदवंश का नाश करके अपने जो कूटनीति चाल है इनसे नंदवंश के जो मुख्यमंत्री है राक्षस को वह चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री बना देता है। विदूषक का इसमें अभाव है। और 29 पात्र हैं इसमें, 29 पात्र हैं, और जिसमें से 28 तो पुरुष ही हैं, एक है लेडीज, इसमें एक स्त्री पात्र है। और प्रमुख रूप में 6 पात्र हैं, जिसमें चाणक्य, राक्षस, चंद्रगुप्त, मल्लकेतु, चंदनदास, शकरदास ये वाले हैं। और वीरस तो ही जाएगा इसमें, और वैदर्भी रीति है, वैदर्भी जो इसमें रीति है, तो इस रीति का प्रयोग इसमें हुआ है। अगला क्वेश्चन है लिखित विदूषक रहित नाटकम अस्ति। अब विदूषक एक में नहीं था, तो इसमें ही नहीं था मुद्राक्षस में।
नेक्स्ट है चारवाक नामक राक्षस पात्रत्व अस्ति। अब ये चारवाक भी आया था एक में, कौन से में था ये, तो ये आया था वेणी संहार नाटक में। चारवाक दुर्योधन का मित्र था ये, और ये वेणी संहार या 6 अंकों में है। भीम के द्वारा द्रौपदी के वेणी संहार मतलब वेणी को संवारना या बांधना कह सकते हैं आप, इसका वर्णन है वीररस में भी। नेक्स्ट है आख्यायिका भवती। प्राकृत भाषा, अपभ्रंश, संस्कृत या पाली भाषा। आख्यायिका है तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें, मतलब संस्कृत भाषा बता। नेक्स्ट है सपन मादत्तम इति नामकरणस्य आधारभूतं सपन दृश्यम कस्मिन् अंके विद्यते। तो सपन मादत्तम जो भास के द्वारा रचित है, 6 अंकों में रचित है। तो इसमें स्वपन अंक था, कौन से नंबर का था स्वपन अंक, तो ये था 5वां, जिसके ऊपर नाम भी है यहाँ पर इसका, तो ये 5म अंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतस्य शैल्यां त्रयोदशताब्द्यां वेदांत देशिक कृत रामकथा विषयक दूत काव्यस्य नाम हनुमान दूतम, हंस संदेशम, कपिदूतम या भ्रमर दूतम, तो कौन सा था, और इनका नाम था हंस संदेशम, ऑप्शन जो सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धि साधे सताम तु प्रसादम तस्या दुर्जटे जानवी फेन के यत मूर्धिनम शशिन कला इति मंगलचरण कस्य ग्रंथस्य अस्ति। अब क्या मंगलाचरण है यहाँ पर ये, और किन का है, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें, मतलब जो हितोपदेश जो है उसमें से लिया गया है, नारायण पंडित जैन के द्वारा जो रचित है। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश कति भागा। अब हितोपदेश जो इसमें कितने भाग हैं, तो 4 थे, इसमें 4 भाग हैं। ये जो विष्णु शर्मा के द्वारा जो रचित है पंचतंत्र, तो उस पर ही आधारित है। 4 भाग थे इसमें, 43 कथाएं हैं इसमें, और 25 जो कथाएं वो तो पंचतंत्र में से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितोपदेश ग्रंथ है किन लिखित है। अब जो हितोपदेश किन के द्वारा रचित है, नारायण पंडित के द्वारा रचित है, तो ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा। ये जो नारायण पंडित जो थे बंगाल के जो राजा थे धवलचंद्र, इनके आश्रित कवि थे, और इनके आदेश पर ही इन्होंने हितोपदेश ये लिखा था। अगला क्वेश्चन है प्रजानाम एवं भूतियर्थम च ताब्य बलि मांगरित अस्य श्लोकांशस्य शुद्ध अनुवाद अस्ति। अब इसका जो हिंदी कह सकते हैं सही अनुवाद कौन से वाला है, सही जो है इसका ऑप्शन ए वाला है कि वह राजा दिलीप प्रजाओं के कल्याण के लिए ही उनसे कर लेता था। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में अगर हम देखें तो कब सूर्य प्रभव वंश कब चालपीशमति इत्युक्ति कस्मिन् ग्रंथे उपलब्ध थे। हितोपदेश से मेघदूत या विज्ञान शकुंतले या फिर रघुवंश महाकाव्य, और इसका जो संबंध है रघुवंश महाकाव्य से हो जाएगा। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और क्या इसमें कहा गया था कि कहाँ से सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश और कहाँ थोड़े विषयों को ग्रहण करने वाली मेरी बुद्धि। तो ऐसा जो है महाकवि कालिदास ने स्वयं को एक सामान्य जन के रूप में दिखलाया था। तो रघुवंश महाकाव्य जो उसमें से लिया गया है प्रथम सर्ग में से। अगला क्वेश्चन है वागर्ति संपृक्तो वागर्तपति पत्ते इदम मंगलाचरण कस्य ग्रंथस्य अस्ति। अब ये मंगलाचरण है और कहाँ से लिया गया है ये भी, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो रघुवंश जो महाकाव्य है तो इसमें से ये लिया गया था। वागर्ति संपृक्तो वागर्त प्रतिपत्ते जगता पितृवंदे पार्वती परमेश्वरों। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें मंगलाचरण आया था, जिसमें भगवान श्री पार्वती जो इनकी वंदना की गई थी कि मैं वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त वाणी और अर्थ के समान एक रूप जगत के माता पिता पार्वती और शिव की वंदना करता हूँ। तो ऐसे जहाँ मंगलाचरण था।
नेक्स्ट है शास्त्रीय अभ्यस्त विद्यानाम योगने वैशेष्याणाम वार्धक्य मुनिवृत्तानाम योगान्ते तनुज्याम इति श्लोके केशाम वर्णनम अस्ति। अब इसमें जो वर्णन है तो किन का है, तो रघुकुल के राजाओं का। तो ये भी श्लोक था इसमें, तो उसमें से है शास्त्रीय अभ्यस्त विद्यानाम योगने वैशेष्याणाम वार्धक्य मुनिवृत्तानाम योगान्ते तनुज्याम। ये वाला कि शैशव काल में हमें विद्या का अभ्यास करना चाहिए और यौन काल में विधि पूर्वक धर्म के अनुसार संतानोत्पत्ति करनी चाहिए और वृद्धावस्था में मुनि की वृत्ति धारण करने लेनी चाहिए और जीवन के अंतिम काल में योग के द्वारा सिर का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ऐसे ये श्लोक था रघुवंश महाकाव्य जो उसमें से है, ये भी प्रथम सर्ग में से है। तो इस प्रकार से जो एक और रह गया है ज्ञाने मौनम क्षमा शक्ति त्यागे शलाक विप्रिय इत्यादि श्लोके कस्य राज्य है वर्णनमस्ति। तो रामस्य वैश्वत मनु दिलीपस्य या फिर रघु हो, किनके बारे में था ये था दिलीप के बारे में। और इस श्लोक में महाराजा दिलीप की जो प्रशंसा की गई है ये भी प्रथम सर्ग में से लिया गया कि ये जो विद्वान हैं ये विद्वान होकर भी मितभाषी थे, शक्तिमान होकर भी सहन भाव से युक्त थे और दानशील थे और अपनी प्रशंसा नहीं करते थे और परस्पर जा विरुद्ध गुण सहजन्म भाइयों के समान रहते थे और सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते थे। तो ऐसे था ये भी। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास हो और यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।